नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना साधारण ब्याज अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन साधारण ब्याज के 11 पार्ट देख चुके थे और 11 पार्ट में हर टाइप के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल लगा। इसी प्रकार अपन चक्रवृद्धि ब्याज को आज स्टार्ट करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद अपन चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करेंगे। जिस प्रकार अपन ने साधारण ब्याज बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया था, उसी प्रकार अपन चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया था और चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वार्षिक दर, अगर दर वार्षिक दी हो तो हर साल में बदल जाता है, और लेकिन दर जब तिमाही और छमाही और 9 माही दे रखी हो तो हर 3 महीने और 6 महीने और 9 महीने के बाद बदलता। देखिए दोस्तों, एक शॉर्ट से शॉर्ट सिंपल से मतलब कि 1000 रुपए, इस पर 10% की दर से 2 वर्ष का अपन साधारण ब्याज देखेंगे तो यहाँ से अपना साधारण ब्याज 200 रुपए होगा। जबकि अपन इसी पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो 1000 रुपए पर पहली वर्ष 100 रुपए तो ये लगेंगे, लेकिन जब बात दूसरी वर्ष की होगी तो इस 100 रुपए पे भी 10% की दर लगेगी और इस 100 रुपए पे भी 10% की दर लगाएंगे अपन, तो यहाँ से भी इस पर 10 रुपए ब्याज और लगेगा। दोस्तों ये 10 रुपए का डिफरेंट आ रहा है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष प्रत्येक वर्ष समान लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दर अगर वार्षिक दी हो तो प्रत्येक वर्ष बदल जाता है, और अगर तिमाही दी रखी हो तो हर 3 महीने बाद, और अगर दर 6 माही दी रखी हो तो हर 6 महीने बाद बदल जाता है। दोस्तों अपन साधारण ब्याज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको रूट और क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि अपन पूरा साधारण ब्याज इस तरीके से सोल्व करेंगे, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं कोई ट्रिक, बिल्कुल बेसिक से, और आपको इस प्रकार सोल्व करेंगे जो आपको हर तरीके से समझ आएगा। यानी कि अपन देखते हैं दोस्तों 10%, तो 10% को अपन कहते हैं फ्रैक्शन में 1/10%। अपन कहते हैं 20% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/5%। दोस्तों अपन ने, आपको लग रहा होगा कि फ्रैक्शन कैसे काटी, क्योंकि दर अपन एक साधारण ब्याज में भी देखा था, क्योंकि दर को परसेंटेज में बदलने के लिए अपन ने नीचे बट्टे में 100 रखा था। जब अपन 10 है और इसको बदलने के लिए 100 रखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म करी तो 1/10 बचा। इसी प्रकार अपन ने 20 की देखी, इसी प्रकार अपन आगे इसको सोल्व करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आप इसमें बिगर फॉर्मूले आप कहेंगे तो बिगर फॉर्मूले, और आप कहेंगे फॉर्मूले, जैसे आप कहेंगे कोई कहेगा ट्रिक तो ट्रिक से भी सोल्व कर देंगे। जैसे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों आप सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों लिखा रहा हूं मैं, जब आपसे बात 2 वर्ष की होगी तो स्क्वायर होगा, और जब बात 3 वर्ष की होगी तो क्यूब होगा। अपन ने 10 तक के स्क्वायर देखे, 11 का और देख लीजिए, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225। अपन ने 25 तक के स्क्वायर देख लिए, लेकिन दोस्तों अपन को कम से कम 30-31 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और अपन को क्यूब भी याद करने हैं, क्योंकि अपन चक्रवृद्धि ब्याज को स्क्वायर, जब समय 2 वर्ष होगा तो अपन को स्क्वायर सोचना होगा, और जब समय 3 वर्ष होगा तो अपन को क्यूब सोचना होगा। अपन क्यूब भी देखते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब देखेंगे 8, 3 का क्यूब देखेंगे 27, 4 का क्यूब देखेंगे 64, 5 का क्यूब देखेंगे 125, 6 का क्यूब देखेंगे 216, 7 का क्यूब देखेंगे 343, 8 का क्यूब देखेंगे 512 और 9 का क्यूब देखेंगे अपन 729 और अपन 10 का क्यूब देखेंगे 1000। दोस्तों अपन ने 10 तक के क्यूब भी देख लिए, 11 का क्यूब देखेंगे अपन 1331, और 11 का क्यूब बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन को ज्यादातर 11 के क्यूब, जब क्यूब की बात होगी तो 11 पे ही करने होंगे, क्योंकि लगातार 11 की रिपीटेशन वाले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए अपन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100। दोस्तों यहाँ पर 100 प्लस आर बटे 100, जब बात 1 वर्ष की होगी तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन बात जब 2 वर्ष की ब्याज की होगी तो सीआई बराबर मूलधन इंटू
100 प्लस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस आर बटे 100, यानी कि समय जितना वर्ष समय होगा उतना ही वर्ष गुणा होगा। कहने का मतलब जितना समय उतना गुणा, जितना समय उतना गुणा। अपन ने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100। जितना समय जितना गुणा, अगर समय 2 वर्ष दिया होगा तो गुणा 2 बार करेंगे, और समय 3 वर्ष दिया होगा तो गुणा 3 वर्ष करेंगे। यानी कि अपन को 100 रुपए पर कह रहे हैं कि 100 पर अपन को 10% की दर से, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों, 110 पर। यानी कि अपन 110 पर पहुंचे। इसी प्रकार अपन से कहेगा कि 100 पर 20% की दर, तो अपन कहां पहुंचे, 120। इसी प्रकार कहेगा अपन उसे 100 पर 50% की दर, तो अपन पहुंचे 150 पर। यानी कि 150 पर पहुंचे। यानी कहने का मतलब अपना फॉर्मूला है CI बराबर मूलधन, तो 100 प्लस आर, तो आपको पता है जब 100 इसमें रेट इसमें जुड़ेगी तो ऊपर आ गया, यानी कि 10% की होगी तो 110 बटे 100, और 20% की होगी तो 120 बटे 100। और दोस्तों एक बात और अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, सब समय 1.5 वर्ष भी होगा, 2.5 वर्ष भी होगा, 3.5 वर्ष भी होगा। तो अपन जब समय 1.5 वर्ष की बात करते हैं तो 1 वर्ष तो दर पूरी लगेगी, दूसरे वर्ष दर अगर 1.5 वर्ष दिया गया है तो आधी लगेगी। तो दोस्तों अपन गलती ये कर देते हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ पर, गलती ये कर देते हैं स्टूडेंट की यहाँ पर 100 का आधा 155, 100 का आधा 55 कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अपन को 100 का आधा नहीं करना, अपन को अगर दर 10% दी गई है तो दर का आधा करना है। दर यानी कि 10 है तो यानी कि यहाँ से 105 बटे 100 होगा। और अगर यहाँ दर 20% दी गई है तो उसके लिए भी देख लीजिए, मूलधन इंटू 120 बटे 100। लेकिन जब वर्ष दूसरे 1.5 वर्ष दिया हो समय, तो दूसरे वर्ष दर आधी होगी, और दर आधी यानी कि अपन को दर 20% दी गई है तो दर 110 लगेगी यहाँ पर। तो दोस्तों ये अपन ने देखा चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अपन स्क्वायर से, जब समय 2 वर्ष दिया होगा तो अपन स्क्वायर सोचेंगे, और जब समय 3 वर्ष दिया होगा तो अपन क्यूब सोचेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज का, और आपको बता दिया फॉर्मूला का मतलब यह है जब समय 1 वर्ष दिया हो तो 100 प्लस आर बटे 100 1 पर गुणा करेंगे, और जब समय 2 वर्ष दिया हो तो 100 प्लस आर, यानी कि जितना समय उतना ही गुणा होगा। यानी कि अपन को 100 मूलधन देकर अगर उस पर दर 10% दे रखी है तो अपन 110 पर पहुंचेंगे, और 100 मूलधन देकर अगर अपन को दर 20 दे रखी है तो अपन 120 पर पहुंचेंगे। 30 दे रखी होगी तो 130 पर, 25 दे रखी होगी तो 125 पर। अपन ने स्क्वायर भी देखे, क्यूब भी देखे, पर रेट भी देखी अपन ने। तो अपन आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अपन खुद क्यूब और स्क्वायर तो आपको खुद याद करने होंगे, और आपको खुद चक्रवृद्धि ब्याज आप चुटकियों में सोल्व करते रहेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। पार्ट फर्स्ट है अपना, और बेसिक इंट्रोडक्शन अपन देख चुके हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो बेसिक इंट्रोडक्शन में, और कुछ सीखने में, कुछ प्रॉब्लम को सोल्व, तो अपन कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। आज अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, 1000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1000 का 20% की दर से दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना बिल्कुल जीरो लेवल से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिस प्रकार अपन साधारण ब्याज में किया था, और अपन एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन भी किए थे अपन ने। उसी प्रकार बेसिक से क्वेश्चन है, सबसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रकार सोल्व करेंगे कि आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है 1000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों यहां से मूलधन अपन को 1000 दे रखा है, दर अपन को 20% दे रखी है, और समय अपन को 2 वर्ष दे रखा है, और अपन से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यानी कि दोस्तों मैंने बताया था आपको 20% यानी कि 1/5। अगर दर को अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 देंगे। तो दोस्तों अपन इसको सोल्व करते हैं। एक बार तो आपको मैं फॉर्मूले से सोल्व करा देता हूं, फिर अपना बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। जहां आपको कोई भी क्वेश्चन करने में सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में सोल्व होगा। तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखा था अपने, CI बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100। समय 2 वर्ष दे रखे तो 2 बार गुणा करेंगे, 100 प्लस आर
बटे 100, यानी कि अपन को यहां से सीआई निकालना है। मूलधन अपन को 1000 दे रखा है, 100 प्लस आर, दर अपन को कितनी दे रखी है 20%, तो ये होगी 120 बटे 100 इंटू 120 बटे 100। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी कि 2 0 ये खत्म किए और 2 0 ये खत्म करिए अपन ने। तो 12 इंटू 12 मैंने आपको बताया था अपन को स्क्वायर याद करने होंगे, क्यूब भी याद करने होंगे। और आप कल अपन नया पार्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको मतलब कमेंट्स बॉक्स में मैं पूछूंगा कि 12 का क्यूब, तो आपको आंसर देना होगा कि 144। तो 12 इंटू 12 करेंगे 144 और 144 इंटू 10 करेंगे तो यहां से अपना साधारण ब्याज निकल के आया, सीआई निकल के आया 1440। लेकिन ये सीआई नहीं है, मिश्र धन है अपना। और मैं आपको साधारण ब्याज में भी बता चुका हूं, मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो अपना ब्याज निकल आएगा। मिश्र धन अपना 1440 है और मूलधन अपना 1000 है। जब अपन इसमें से घटाएंगे तो अपना निकल के आएगा 440, अपना ब्याज निकल के आएगा। ये तो हुआ अपना फॉर्मूले से। और अपन इसको करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल ट्रिक से, आप 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि यह मूलधन और मिश्र धन का अनुपात होता है, मूलधन अनुपात मिश्र धन। यानी कि कहने का मतलब अपन को दर कितनी दे रखी है 5%, यानी कि कहने का 20%, यानी कि इसको चेंज करेंगे तो 1/5, यानी कि कहने का मतलब 5 पर 1, यानी कि अपन पहुंचे 6 पर। यानी कि कोई 5 रुपए की राशि है उस पर 1 रुपए ब्याज लगकर अपन पहुंच रहे हैं 6 पर, तो अपन 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। क्योंकि समय मैंने आपको पहले ही बता चुका इंट्रोडक्शन में, अगर समय 2 वर्ष दिया होगा तो स्क्वायर करेंगे और समय 3 वर्ष दिया होगा तो अपन क्यूब करेंगे। तो अपन 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25, और अपन यहाँ पर अपन मिश्र धन हुआ अपना 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36। लेकिन दोस्तों अपन तो कह रहे हैं अपना मूलधन 25 है, लेकिन अपना क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 25 नहीं, कितना है 1000, यानी कि मूलधन अपना 1000 है। यानी कि कहने का मतलब 40 का गुणा। तो इसी प्रकार अपन जब मिश्र धन में 40 का गुणा करेंगे तो अपना 36 इंटू 4 करेंगे तो 144, और 144 जीरो यानी कि 1440। तो यहां से अपना मिश्र धन निकल के आया 1440। और मैंने आपको बताया था मिश्र धन 1440 में से अपन मूलधन घटाएंगे 1000 तो अपना ब्याज निकल कर आया 440। दोस्तों देखिए अपन इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व किया है और दोनों ही तरीके बहुत ही सिंपल है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो। लेकिन दोस्तों ये 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर देगा और ये थोड़ा टाइम लगेगा, फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला अगर गलती से भूल भी जाते हैं तो इस प्रकार सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहे 1000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन अपन को 1000 दे रखा है, दर अपन को 20% दे रखी है, समय अपन को 2 वर्ष और अपन से ब्याज याद करवा रहा है। कहने का मतलब अपन ने सीआई का फॉर्मूला देखा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस आर बटे 100। सीआई अपना 1000 है, दर अपन को 20% दे रखी, तो अपन ने 20% रखा। कुछ दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे सर काटने में हमको दिक्कत होती है, तो दोस्तों अपन ने देखिए 1 2 0 से 2 0 खत्म करी और इस 2 0 से अपन ने 2 0 खत्म करी। इधर 12 बचा, इधर भी 12 बचा। 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 और 144 इंटू 10 करेंगे तो अपना मिश्र धन निकल के आया 1440। लेकिन क्वेश्चन मिश्र धन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन अपन से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। 1000 अपन को मूलधन दे रखे, तो 1440 में से अपन 1000 घटाएंगे तो अपना ब्याज निकल के आएगा 440। अपना ये हुआ फर्स्ट तरीका और ये हुआ अपना दूसरा तरीका, जो 2 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। यानी कि दर अपन को 20% दे रखी, जब अपन इसे चेंज करेंगे तो 1/5, यानी कि ये अपना मूलधन है और ये अपना मिश्र धन है 6। यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब समय 2 वर्ष दिया होगा तो स्क्वायर करेंगे और समय 3 वर्ष दिया होगा तो अपन क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया था, अपन तो कह रहे हैं अपना मूलधन 25 है, मिश्र धन 36 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 25 नहीं है 1000 है, यानी कि 40 का गुणा। तो अपन इसी प्रकार मिश्र धन में जब 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 1440 निकल के आएगा और 1440 में से जब 1000 मूलधन घटाएंगे तो अपना ब्याज 440 निकल के आएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपन इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन 500 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
दोस्तों देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अपन ने संख्या चेंज की है, वहां पर 1000 था और यहाँ पर 500 है बस, और दर चेंज की है, समय अपन ने 2 का 2 वर्ष रखा है। तो यहां से अपना मूलधन है दोस्तों 500, दर है अपनी 10% और समय दिया गया अपना 2 वर्ष। अपन से पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई ज्ञात करवा रहे, अपन को सीआई ज्ञात करना है। अपन ने फॉर्मूला देखा था सीआई का, मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस आर बटे 100, यानी कि 2 बार अपन ने इसलिए गुणा किया दोस्तों इस क्वेश्चन को क्योंकि समय 2 वर्ष दे रखा है। तो अपन को सीआई निकालना है, यहां से सीआई बराबर मूलधन अपन को 500 दे रखा है, 100 प्लस आर यानी कि दर अपन को 10% दी गई है, तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, यानी कि दोस्तों अपन को दर 10% दी गई थी, समय 2 वर्ष दिया गया था, मूलधन 500 दिया गया था। अब देख लीजिए जिस दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काटने में दिक्कत होती है, तो देखो इसको कितने आसान तरीके से काटते हैं। 1 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो खत्म करी, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करी। तो दोस्तों यहां से 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 और 121 इंटू 5 करेंगे तो अपना निकल के आएगा 121 इंटू 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 605 निकल के आया। यानी कि 605 अपना क्या है, मिश्रधन है, 605 अपना मिश्रधन है, और 605 मिश्रधन में से अपन मूलधन घटाएंगे 500 तो अपना ब्याज निकल के आएगा दोस्तों 105, यानी कि अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया यहाँ से 105। ये हुआ अपना पहला तरीका। और दर अपन को 10% दे रखे, यानी कि फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 यानी कि 10 पर 1 यानी कि कहां पहुंचे 11 पर, यानी कि अपना मूलधन 10 माना और मिश्रधन अपना 11। तो अपन करते हैं उसी तरीके से सोल्व, मूलधन अनुपात मिश्रधन, तो मूलधन अपना 10 यानी कि समय 2 वर्ष दिया गया तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे 100, और मिश्रधन अपना हुआ 11 तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 121। और अपन तो कह रहे हैं मूलधन 100 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं मूलधन 100 नहीं है दोस्तों, मूलधन अपना 500 है, यानी कि मूलधन अपना 500 है, यानी कि 5 का गुणा हो रहा है। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन कह रहा है मिश्रधन अपन को इसी प्रकार ज्ञात करना है, यानी कि 5 का गुणा जब अपन इसमें करेंगे तो अपना मिश्रधन निकल के आएगा 605। लेकिन क्वेश्चन मिश्रधन नहीं पूछ रहे, मूलधन पूछ रहे। 605 में से अपन 500 घटाएंगे तो यहां से अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 105। दोस्तों अपने 2 क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व किया, और इस प्रकार के क्वेश्चन है आपकी बुकलेट में जितने भी हो सोल्व कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कल कमेंट्स बॉक्स में डालिए। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों थोड़ा हटके, अपन ने दर भी अब की बार पूरी लिया है और समय भी पूरा लिया है, कुछ अपन दर भी फ्रैक्शन में लेंगे और समय भी अपन 1.5 वर्ष 2 वर्ष सब तरह के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जीरो लेवल से और एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन अपन छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है अपना 9000 का 3 सही 1/3 प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 9000 का 3 सही 1/3, यानी कि 3 सही 1/3 यानी कि अपनी दर हुई 1/3। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूलधन अपना दे रखा है 9000, दर दे रखी है अपनी 3 सही 1/3 प्रतिशत, और समय दे रखा है अपना 2 वर्ष, और अपन से वही चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। तो अपना फॉर्मूला देखा था अपन ने, सीआई बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस आर बटे 100, यानी कि दोस्तों अपन को सीआई निकालना है। मूलधन अपना 9000 दे रखा है, दर अपनी 3 वर्ष तो पूरी लगेगी, लेकिन तीसरे वर्ष 3 वर्ष तो पूरी लगेगी, लेकिन चौथे वर्ष 1/3 लगेगी।